अभिजीत हमारे साथ लखनऊ से हैं, उनके पास चलते हैं दोबारा। अंकित जी भी हमारे साथ बतौर मेहमान बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन जल्दी से अभिजीत से सवाल ले लेते हैं। अभिजीत, लखनऊ में क्या कुछ लोगों की एक बार फिर से रिएक्शन लेने की कोशिश करिए, क्योंकि लोगों के साथ आप लगातार हैं, और सबसे बड़ी राहत यह है कि जो डेली इस्तेमाल होती हैं चीजें उनमें कटौती हुई है, तो ज्यादा राहत समझ में आएगी, लोगों तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल, इसमें और बहुत सारी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे कंज्यूमेबल गुड्स हैं जो कि रोज़मर्रा के काम में हर वर्ग के लोगों के लिए आती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक रिवीजन किया गया है और 2 स्लैब में इसको रखा गया है, उससे बड़ी राहत है, क्योंकि सीधे सीधे 12% वाली चीज़ें जो है वो 5% में आ गई हैं और कई चीज़ें तो नगण्य हो गई, जीएसटी उस पर लगेगा ही नहीं। तो कंज्यूमेबल गुड्स जो है उसके दरों में गिरावट आएगी और जो आम लोगों को सीधे सीधे राहत पहुँचाने वाली एक बात है। तो एक बड़ी आबादी जो है वो इससे निश्चित तौर पर उत्साहित है। हालांकि 22 सितंबर से ये लागू होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से खबर फैल रही है, लोगों में सीधा सीधा उत्साह इसका देखा जा रहा है। देखिए, अगर आप बटर खरीदते थे, ब्रेड खरीदते थे, जीएसटी लगता था, अगर आपको ये मालूम चले कि जीएसटी नहीं लगेगा तो आप क्या कहेंगे इस पे? नेचुरली उस पर 0 कर दिया, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको 28 से 18 कर दिया, तो मध्यम वर्ग के लोग जो इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, अब उनको सस्ती होने के कारण वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। आपको लगता है ऐसा कि खरीदारी में कमी इस बात से थी कि टैक्स इतना ज़्यादा लग जाता है? महंगाई बढ़ रही थी ना टैक्स की वजह से, तो वो स्लैब कम होने से सारी महंगाई नीचे आ जाएगी वापसी। तो आम जनता की जेब से जो एक एक्स्ट्रा पैसा जा रहा था वो कम होगा। आप अगर मार्केट में जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, खरीदते हैं, तो क्या आपके दिमाग में रहता है कि इस पे जीएसटी भी लग रहा है, बिल कट रहा है? तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली मार्केट में आप देखेंगे तो एमआरपी पे सारे सामान बिक रहा होता है, और नॉर्मल एक आदमी को तो पता भी नहीं होता है कि इसके अंदर कितना जीएसटी लग रहा है। तो जितना कम है उतना ही जेब पे खर्चा कम आएगा, और लोग ज़्यादा इच्छुक रहेंगे इसके लेके हम जीएसटी लेके बिल लें। आज जीएसटी बिल्कुल, तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं जो हम लखनऊ वासियों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अभिजीत, आप लगातार उनसे बात कर रहे हैं, और अंकित जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट। अंकित जी, देखिए, क्या लग रहा है आपको, नवरात्र और दिवाली से पहले ये जो फैसला है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम साल में देखें तो सबसे ज्यादा खरीदारी यही फेस्टिवल सीजन होता है जब एक आम आदमी एक आम ग्राहक करता है। तो इसका कितना बड़ा फर्क, और अब तो चीजें और सस्ती हो रही है, होम अप्लायंसेस से लेकर बहुत सारी चीज सस्ती हो रही है, तो इसका बाजार में और फेस्टिवल सीजन में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है? आपने बिल्कुल सही बोला। इस समय दिवाली का सीजन इस समय सबसे ज्यादा होता है, और अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जीएसटी कलेक्शन भी इस समय सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पहले वाले महीनों में और उसके बाद वाले महीनों में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है। लोग अपने घरों के लिए गिफ्ट लेने के लिए, अपने घरों के लिए नई चीजें लेते हैं, टीवी, डिश वॉशिंग, फ्रिज वगैरह, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेता है। और जो ये सारा चेंज करा है, इससे काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट आएगा लोगों को। 10% की कॉस्ट कम होना। टीवी आज के डेट में 32 इंच का टीवी तो बहुत छोटा हो गया, बड़े टीवी तो आजकल बहुत कॉमन हो गए, 50 इंच, 55 इंच, सस्ते भी बहुत हो गए थे और इससे और सस्ते हो जाएंगे। तो ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आएगा। एसी जो पहले लग्जरी माना जाता तो आजकल जरूरत बन चुका है हर एक के लिए। हर एक घर में एक एसी जरूरत होती है, चाहे वो हर एक घर में ना हो, रूम कमरे में ना हो, एक जगह लेके लगाते हैं लोगों के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई है। तो डिश वॉशर है, आज की डेट में जरूरतों के वो बन गई है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो सब सहूलियतें बढ़ेगी, मध्यम लोअर नीचे वर्ग को मध्यम वर्ग में लेके आएगी, मध्यम वर्ग को आगे लेके जाएगी। उस ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए जो आगे बढ़ रही है, जो चाह रही है कि नीचे के लोग हम आगे साथ ले जाए, उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, बहुत बड़ी फायदा रहेगा उनसे। बिल्कुल अंकित जी, बड़ी बात है। और योगेंद्र जी, आप इससे पहले भी कह रहे थे बाजार पर इसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। एक तरह से टैरिफ वॉर का जवाब है भारत सरकार की ओर से इतना बड़ा फैसला, लेकिन आप मानते हैं कि आगे चल के ये इस पर जो आम आदमी का जो रिएक्शन है, क्योंकि कहा भी जाता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अगर खर्चा कम होगा और आमदनी ज्यादा होगी तो राहत महसूस भी हो पाएगी। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत स्टार्टिंग आपके चैनल पे रिवील करना चाहूँगा। जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें तो आप ये देखेंगे कि हाई टैक्सेस जो हैं वो हमेशा गेटवे रहे हैं टुवर्ड्स टैक्स इवेजन, और लोअर टैक्सेस जो हैं वो हमेशा जो है एक वॉलंटरी कंप्लायंस एज वेल एज टैक्स को वाइडन करने में जो है हेल्प करते हैं। और इस एस्पेक्ट से अगर मैं ये देखूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से एक इसको कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ईजियर करने की कोशिश करी है, और जो रिड्यूस करें रेट्स जो हैं, इसका जो नेट इफेक्ट है वो हम ये देखेंगे कि अब आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वॉलंटरी कंप्लायंस की तरफ जाएंगे और खुद चाहेंगे कि हम एक लोअर टैक्सेस पे करके और एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी का जो है पार्ट बने। अब मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा कि अब जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है,
आप उसमें ये देखिए कि एक लोअर तबके का आदमी भी जो है, जो सिर्फ एक अपना मकान बनाना चाहता था, उसके लिए जो है सीमेंट का जो जीएसटी रेट 28% था, वो भी वही रेट पे करता था। और एक जो हाई टू एंड या हाई नेटवर्थ का जो आदमी है, और अगर वो अपना मकान 5 से 10 करोड़ का बनाता था, वो भी एक 28% पे करता था। तो जब हम ये देखते हैं कि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है, जब 28 से आपने सीमेंट का रेट 18 करा है, तो आप ये देखिए कि आपको उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और इवन एज ए कंज्यूमर जब हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखें, तो आप देखिए जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो उसका नेट इफेक्ट ये रहेगा कि आपके जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके हाथ में जो है एक रिड्यूस प्राइस पे सेम चीज जो उसको मिलनी अवेलेबल रहेगी आगे जो है। बिल्कुल। और ये हम देख भी रहे थे योगेंद्र सर कि किस तरह से लगातार इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद जो प्रॉपर्टी की मार्केट्स हैं, जो प्रॉपर्टी मार्केट है, वहां पर जो रेट्स है वो लगातार हाइक भी हो रहे थे। लेकिन इस आपने जो बताया कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा और जो आम आदमी है उसको भी एक बड़ी राहत मिलेगी रियल एस्टेट में भी।